Namaskar. Jai Shri Radhe Krishna. I welcome you all on behalf of Krishna Therapy Rehabilitation Center on the topic. आज हम बात करने वाले हैं, वो विषय है नेक पेन रिलीफ, गर्दन के दर्द वो कैसे ठीक किया जाए और वो किस वजह से हो रहा है, क्या क्या कारण है। आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ 15 मिनट की एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल भी जो फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू, एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट थ्रू अक्सर रिकमेंड किया जाता है या बुक्स में लिखा है, जैसा उन पर बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए इसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन या मेडिकल डायग्नोसिस नहीं दिया जा रहा है, ना ही इस प्रोटोकॉल को हर किसी पर एप्लीकेबल करना पॉसिबल होगा। जैसा सिंपली, इफ यू हैव अ सीवियर पेन और लॉन्ग टर्म पेन और डिफरेंट कॉजेस और एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, हर एक डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पर्सन के होते हैं, इसलिए कंसल्ट before to make your own self diagnosis or recommended self exercises must be consulted with a qualified physiotherapist before going for any exercise, especially in terms of conditioning or the medical conditions और सीवियर पेन और काफी लंबे समय से आपको परेशानी है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम किसी भी वीडियो के थ्रू, चाहे इस वीडियो के थ्रू या मेरे किसी भी चैनल के वीडियो के थ्रू, आपको रिकमेंड नहीं करना है। ऑलवेज गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट, आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जाएं, कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम रखें, प्रॉपर डायग्नोसिस पे स्टेज बाय स्टेज लेके आप उसे डायग्नोस करें। सो अब हम आगे बात करेंगे, किस कारणों से, क्या क्या फेजेस है नेक पेन की, किन वजहों से गर्दन में दर्द आता है और क्या क्या उसके हमारे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, क्या क्या हम एहतियात बरत सकते हैं जिनसे ये गर्दन के दर्द पे हमें आराम मिले। और अगर मसल वीकनेस है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले फेज 1, पहले फेज पर बात करते हैं, जिस पर हम समझेंगे रूट कॉज क्या है नेक पेन का, गर्दन के दर्द का मेन कारण क्या है, प्राइमरी कॉज क्या है। पहला हो सकता है मसल टेंशन। मसल टेंशन जैसा आप देख सकते हैं, परसिस्टेंट स्ट्रेस, किसी को लंबे समय से लगातार एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस की बात ही नहीं, मेंटल स्ट्रेस की भी बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप मेंटली टायर्ड है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, मेंटली फटीग है, मेंटल हेल्थ आपकी वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है फिजिकली, जैसे स्ट्रांग होने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, वैसे मेंटल स्ट्रांग होने के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छी होने के लिए हमें इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड वो एक कारण है, परसिस्टेंट फिजिकल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस दोनों की बात है। एंड ओवर यूज लीड टू द कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन। ओवर यूज मतलब आप पर्टिकुलर कोई आप काम कर रहे हैं 10 घंटे, 18 घंटे, 6 घंटे, एंड आप उसमें पोजीशन स्विच नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका डेस्कटॉप वर्किंग है, आप वर्किंग कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, कंटिन्यूस 6 आवर्स का जॉब है, 8 आवर्स का जॉब है, और वर्क फ्रॉम होम है, कंटिन्यूसली यू आर इन दिस पोजीशन, फोन चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वर्किंग ऑन डेस्कटॉप, सिटिंग ऑन द कांस्टेंट आवर्स विदाउट स्विचिंग पोजीशन। तो वो भी एक मसल टेंशन क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है आपकी मसल हेल्थ पर, मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ पर, साथ ही साथ जॉइंट एंड बोन्स पर, जो एक कारण है, रूट कॉज है नेक पेन का। स्पेशली दिस रीजन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लगातार मसल्स कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स होने का उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी वीक होती है और न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच पा रहा होता है। जैसा आप देख सकते हैं, लाइक दिस ट्रेपेजियस मसल का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, कि आप जब बेंड कर रहे हैं तो लोड पड़ रहा है, ट्रेपेजियस मसल पर स्ट्रेस पर ज्यादा पड़ रहा है, सर्वाइकल स्पाइन का लोड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एंड इट विल, लंबे समय जब हम ऐसा काम करते हैं तो मसल वीकनेस आमतौर पर दिखने लगता है, जिसकी वजह से नेक पेन, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, जैसा बताया, इसीमिया क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट जो है वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, रिलैक्स हो ही नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है मसल्स, तो वो डिपॉजिट होता जा रहा है एक ही जगह, और जिसकी वजह से वो बैंड्स बन जाना, मसल टाइट हो आना, मसल वीक हो जाना, वो सारे फीचर्स आपको या सिम्टम्स आने लगते हैं।
कॉजिंग स्टिफनेस, और रेफर्ड पेन करता है जब लंबे समय, बहुत लंबे समय, क्रोनिक, कि आपका साल 2 साल से आपका एक सर्वाइकल वीक है, आप उसके लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या आप सही राय नहीं ले पाए, जानकारी नहीं है आपको कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जाना चाहिए, कई अलग अलग कारण की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं, और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से वो रेफर्ड हो रहा है कि आपको शोल्डर से, अभी नेक पेन हो रहा था, शोल्डर में हुआ, एंड देन इट विल बी रेडिएट टू योर आर्म्स, हैंड में आ रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, इससे चिड़ियां चल रही है, जलन हो रही है, वेट नहीं अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, तो वीकनिंग ऑफ मसल्स हो रही है। कॉमनली कारण है रिपीटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम या इमोशनल स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बताया, आप ये देख सकते हैं लाइन लिखा हुआ, इमोशनल स्ट्रेस, रिपीटेटिव स्ट्रेन, आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं, एक ही पोजीशन में कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है, आप कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं, आप कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट वेट डाले जा रहे हैं, ये कई कारण है। पहला कारण जो डिस्कस किया, मसल टेंशन, उसके अपने कई वजह हो सकती है, उनके अपने कोई रीजंस जो है मैं आपको डिस्कस की, आमतौर पर बहुत सारी रीजंस है, इसके अलावा भी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था डेस्कटॉप का, फोन, the prolonged forward head and neck down position, prolonged, लंबे समय तक चल रहा है, एंड व्यूइंग स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लगातार गेमिंग कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट मैसेजेस से आप वर्किंग ऑन फोन, वो भी एक मेन प्राइमरी कॉज है नेक पेन का। इसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन, पोस्टीरियर मसल्स पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेन पड़ने की वजह से मसल वीक रहती है, एंड अगेन वेट ज्यादा पड़ रहा है, देन इट विल बेसिकली, इस टर्म को जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज बाई टेक्स नेक सिंड्रोम, और टेक नेक और टेक्स नेक, इन कई नामों से ये जाना जाता है, सर्वाइकल पेन और नेक पेन। उसका मेन कारण इसलिए है टेक नेक एंड टेक्स नेक सिंड्रोम, बिकॉज आप फोन यूज कर रहे हैं, टेक्सेस देख रहे हैं, बाय बेंडिंग हैंड, टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करते हैं, तो टैग फॉर द बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, फोन एंड नेट। तो दूसरा कारण हुआ स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा हो, मसल टेंशन ज्यादा हो, मसल टेंशन, टेंशन वर्ड जैसे मैंने आपको कहा, मसल टेंशन सिर्फ आपका फिजिकल स्ट्रेस या फिजिकल टेंशन से नहीं है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस और स्ट्रेस से है। थर्ड रीजन एंड मोस्ट कॉमन, आप जहाँ भी आप पढ़ेंगे, कभी भी न्यूज़पेपर्स में, जनरली आप आमतौर पे वीडियोस देखें, या आप कोई भी फिजियोथेरेपी रिलेटेड या एक्सरसाइज रिलेटेड, पोस्चर रिलेटेड आप कहीं भी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर दैट इज कि पुअर पोस्चर आपको एक मेन कॉज दिखेगा नेक पेन का। प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे समय से बैठे हुए हैं, स्लाउस पोस्चर में बैठे हुए हैं, ऐसे झुके हुए बैठे हुए हैं, गर्दन झुका हुआ है, बैक आपका झुका है, सपोर्टेड नहीं है, फीट्स आपके कांटेक्ट नहीं है ग्राउंड से, एंड दैट इज ऑल विल लीड टू सर्वाइकल नेक पेन, बिकॉज पोस्चर खराब हो रहा है, आपका अलाइनमेंट खराब हो रहा है, बॉडी की एक सिमेट्री खराब हो रही है, और लंबे समय से रिपीटेडली बार बार वही हो रहा है, जिसका मेन कारण है आपका नेक पेन होना, पुअर पोस्चर। स्पाइन आपकी राउंडेड हो जा रही है, शोल्डर्स आपके फॉरवर्ड हो रहे हैं, नेक फॉरवर्ड हो रही है, राउंडेड शोल्डर्स हो रहे हैं, एंड पोस्चरल मिसअलाइनमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल फटीग हो रही है, और हर दिन लगातार ऐसा हो रहा है, लीड टू डिस्क कंप्रेशन। डिस्क क्या है? एक स्पाइन है, स्पाइन हमारी वर्टिब्रा, इसके बीच में एक डिस्क है जो कुशनिंग का इफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो पेन है डिस्क लाइक, एंड दैट इज माय बोथ द फिस्ट आर वर्किंग एज अ स्पाइन, इनके बीच में जो कुशनिंग इफेक्ट है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये डिस्क नहीं होगी, इट विल फ्रिक्शन, इनमें फ्रिक्शन होगा, एंड फ्रिक्शन विल लीड टू पेन एंड इन्फ्लेमेशन एंड रीजन ऑफ वन ऑफ द नेक पेन, बिकॉज वो डिस्क आपस में फ्रिक्शन फिक्स नहीं होगी, बोन्स अपन में फ्रिक्शन करेंगी, एंड स्ट्रेस जनरेट करेंगी, एंड अदर कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब करेंगी, सप्लाई डिस्टर्ब करेंगी, इट विल रीच टू अगेन सीवियर पेन, लीडिंग contributed to chronic neck discomfort in office workers, as जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे मेन कारण जो गर्दन के दर्द का है वो पुअर पोस्चर है, स्क्रीन टाइमिंग एंड देन मसल टेंशन है। मसल टेंशन होगा बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर, स्क्रीन टाइमिंग प्राइमरी कॉज है, एंड इट विल सेकेंडरी कॉज मसल टेंशन। दिस इज ऑल अबाउट फेज 1, कि हमने जाना क्या क्या मेन कारण है गर्दन के दर्द के, नेक पेन के, और वो किस तरह से आगे तक जा रहे हैं। फोन चलाना, फोन तो हाथों से चला रहे हैं और आंखों से हम उसको कर रहे हैं, तो हाउ इट इज प्ले
अब हम चलते हैं हमारे असेसमेंट फेज 2 पर, जहां पर प्रोफेशनली क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट आपका एक असेसमेंट करेंगे, डिटेल असेसमेंट, क्या क्या कंपोनेंट होंगे, क्या क्या वो सवाल पूछे जाएंगे वहां पर, किस तरह से होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बहुत ब्रीफ हम बात करने वाले हैं। बहुत डिटेल में बातें, वेरी शॉर्ट एंड समराइज, ताकि आप अवेयर हो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे और किस तरह से एक फिजियोथेरेपिस्ट रोल प्ले कर रहे हैं आपके नेक पेन को रिलीफ लेने देने में, और उस नेक पेन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो पहला आप जैसे आप देखेंगे चेकलिस्ट को देखेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट इवोल्यूशन, इवैल्यूएशन करेंगे वो आपका कैसे पेन हो रहा है, किस टाइप ऑफ पेन है, वो पेन का रूट कॉज क्या है। सी रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, कि वो स्क्रीन टाइमिंग की वजह से, या फिर मसल टेंशन की वजह से, या पुअर पोस्चर, या फिर कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे छोटे छोटे कारण जो मैंने आपसे डिस्कस किए। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आपका डीजेनरेटिव चेंज, अगर पेशेंट जीरियाट्रिक में है, या फिर आपका सेकेंड कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज डाइट ऑल्सो, or something is physiological related also will be definitely the one of the cause of neck pain. So we will go for the evaluation, detailed evaluation, then the physical evaluation of the body by palpation, auscultation, and observation based on the components of the assessment. देन हम अवेलेबिलिटी की बात करेंगे कि उसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज करने वाले हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, लाइक रेडियोलॉजिकल और ब्लड, आई मीन दैट लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, और द इलेक्ट्रिकल, technical or physiological process for the investigation. These all the things will be going to be availability, and based on that, deployment will be created for the program or the protocol structured. आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी, जैसा मैं आपको हर वीडियो में अपने हम आपको बताते हैं और कह भी रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं ना कि आप सेल्फ रिकमेंड सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, उसके पीछे मेन कारण ये है कि इतनी सारी, ये बहुत शॉर्ट मैंने आपको एक क्लिप के तौर पे बताया है, अदरवाइज बहुत डिटेल्ड असेसमेंट हम लेते हैं, और नंबर ऑफ परफॉर्मेंस और क्लिनिकल स्पेशल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं सर्वाइकल के, डिपेंड ऑन रूट कॉज एंड डिफरेंट, डिपेंड ऑन द रीजन एंड टाइप ऑफ पेन। उसके बाद जाकर हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट डायग्नोसिस बनाते हैं। सो प्लीज ट्रस्ट दिस प्रोसेस, and definitely before starting or recommend to anybody or self recommend, consult to the physiotherapist. Now अब हम बात करेंगे फेज 3 की। पहले फेज में हमने बात किया रूट कॉज का, सेकंड फेज में हमने बात करी क्या क्या चेकलिस्ट है which is followed by a physiotherapist. Now third phase we are going to talking about the main agenda or main protocol of our video, that 15-minute exercise protocol. तो पहला पॉइंट और पहली एक्सरसाइज है 20 रिपीटेशंस मैक्सिमम करने हैं आपको नेक स्ट्रेच के। Basically, it not for the beginners 20 repetitions. You can initially go for the 5 to 7, or you can start 3, then gradually move toward the 5 repetition, then move for the 8, then 10, and then 15, and so on. What you need to do, just gently tilt your head like this and hold for 10 seconds like this, and push out this shoulder toward the downward, and you feel the stretch over the neck, side of the neck, and hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then relax. Do not force, keep your shoulder relaxed. Do not force or like uplift this shoulder, and vice versa repeatedly on the another side like this, as we did earlier. And you have to maximum at repetitions, starting as I told you 3 to 8, 5, 8, and then 8 to 12, and then 12 to 20. You go for day by day, or within 7 days you should move or progress with the repetitions. There's not harshly imposed or particular fixed number of 20 repetitions ही करने, ऐसा नहीं है, right? So second, we had a recommended the best and safer exercise, that is chin tuck. What you have to do, like you have to be start like this, your neck should be completely straight,
and I should be looking at the front of the ball or whatever the front, it should be keep like straight. There's not downward like this or this, it should be like this. And then look forward and gently draw your chin straight back like this, and making a double chin like this, and hold for 5 seconds, or as you can, 1 2 3 4 5 6, and then repeat for the again and again. You have to go for the 10 to 15 repetitions, and again you can go for slow. If you are not comfortable or good to go, you can reduce then the repetitions as well. Basically what it does, doing when you are doing this neck stretch, it release or relax that muscle tension and improve the circulation. Meanwhile also, while you do the tuck in, it will also give the relaxation to your neck lateral compartment, mainly these muscles. Posterior aspect and anterior aspects will easily and strengthen the muscles of the neck region. Along with now, third step is shoulder roll. That is, gently roll your shoulders forward, up and back, and then down. Keep movement smoothing and do the repetition as per your comfortability. For the beginners, 8 repetition is good to go. You can go for like this. We are talking about this exercise, shoulder roll, and then go for the upper back stretch, as you can see like this, or you can see normally to like this and go for this again. Back, push back forward and make as you can, hold for this stretch and then come back. Repeated 20 repetitions. For beginners, it could be best to go for the 15 to 20 repetitions. It would be good to go. So these all are the 4 exercises which you have to follow, and lump sum it's going to be protocol as it is written 15 minutes, depend on patient how can perform, how it is performing with the accuracy. It can be 15 to 20 or 25 minutes, not more than this. So you can prefer this while diagnosis or consult with the qualified physiotherapist. Now the phase 4, what are the expected outcomes? हमने रूट कॉज देख लिए, हमने इवोल्यूशन स्टेजेस समझ लिए, फेज थर्ड में हमने एक्सरसाइजेस भी देख लिए. नाउ अब इससे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स होने चाहिए या क्या मिल सकता है हमें अगर हम इस प्रोटोकॉल को प्रॉपर्ली डायग्नोस करके फॉलो करते हैं, तो व्हाट विल बी गेट रिलीफ, व्हाट विल बी द आउटकम्स ऑफ आवर एक्सरसाइजेस, वो देखेंगे. दैट इज 3 मेन बेनिफिट्स अचीव थ्रू दिस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. दैट इज रिलीफ स्टिफ नेक. जो हमारी गर्दन अकड़ रही थी, बहुत टाइट हो रही थी, टेंशन हो रहा था, पेन हो रहा था, 24 hours पेन, और the quality of life is not that much, it will definitely increase or improve the relief in the grade of the pain, and then it definitely decrease the stiffness, improving the joint flexibility and blood flow. While improve the blood flow or joint flexibility, automatically decrease the stiffness, right? And restore full range of motion. Range of motion क्या है? अभी मैंने stretch करा, I have this range. When I constantly go for the stretching, my range of motion will be increased. Or the natural range of motion, हर एक joint की अपनी एक range of motion है. For example, I'm talking about this. This is the max range of motion कि मेरी उंगली कहाँ तक जा रही है. जो जाने का range है, that is the range of motion की end कहाँ है. ऐसे हर एक joint का, हर एक अपनी लार्ज ज्वाइंट स्मॉल ज्वाइंट का रेंज है, लिमिट है. वैसे ही नेक की भी लिमिट है. बिकॉज मसल टाइट थी, स्टिफ थी, तो नेक रेंज माइट बी दिस. आफ्टर स्ट्रेचिंग माइट बी इट इम्प्रूव, डेफिनेटली विल गोइंग टू इम्प्रूव, डिपेंड ऑन द प्रोटोकॉल हाउ यू परफॉर्म. सो दैट इज ऑल. रेंज ऑफ मोशन बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, एंड मसल स्टिफनेस जो थी वो डिक्रीज हो रही है. तो वी फर्स्ट दीज ऑल थिंग्स वी गेट. सेकंड, रिड्यूस मसल टेंशन. डेफिनेटली मसल टेंशन रिड्यूस होगा, तो progressively lengthening and relaxing of the muscle भी improve हो by doing the shoulder roll and upper stretch, which we discuss in this video, right? थर्ड, improve posture improve होगा. जैसा हमने बात करी थी, जो जो हमारे रूट मेन कॉज थे जिन वजह से हमें नेक पेन हो रहा था, वो सभी कैसे होंगे? इम्प्रूव होंगे. पोस्चर भी इम्प्रूव हो रहा है, मसल टेंशन भी इम्प्रूव हो रही है, और स्टिफनेस ऑफ नेक भी हमारा रिड्यूस हो रहा है. So this is all the defined, customized, personalized protocol of an individual. That's why we are keep saying, and आप कभी भी किसी
फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे तो आपको देख रहे होंगे कि आपके जैसे कई कंडीशन सेम। so this is all about today's session। हमने बात करी अभी इससे पहले कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है। तो हमारा पोस्चर जो मेन रूट कॉज था वो ठीक हो गया, मसल टेंशन जो रूट मेन कॉज था वो हमारा इम्प्रूव बेटर हो गया, मसल टेंशन कम हो गई, एंड जो नेक स्पाज्म या स्टिफ नेक थी वो कम हो गया। नाउ ऑल 3 रूट कॉज जो थे हमने उनपे एक्सपेक्टेड आउटकम हमने इम्प्रूव कर लिया, बेटर कर लिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्प्रूव हो गई। नाउ जब भी हम कोई भी सेशन करते हैं उनकी सेफ्टी गाइडलाइंस हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए ताकि एटलीस्ट आराम मिले, दैट इज वेरी गुड। नहीं मिले, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए द बेस्ट वे टू स्टार्ट, फर्स्ट डू द एक्सरसाइज। जब भी आप कोई भी करते हैं, जिम में भी आमतौर पे करते हैं तो वार्म अप करते हैं, तो इस वार्म अप फेज को कभी ना भूलें। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, सीवियर पेन है, तुरंत उस दिन एक्सरसाइज को ऑफ करें या टेक अ रेस्ट। देन व्हेन यू गेट रिलीफ और कंफर्टेबल, जब आप ठीक हो तब आप एक्सरसाइज करें। फीवर में आप एक्सरसाइज कोशिश करें उस रिपीटेशन पे ना करें जो आपके एंड रिपीटेशन है। आप लेकिन लाइट एक्सरसाइज, लाइट नंबर ऑफ रिपीटेशन आप कर रख सकते हैं। एंड ब्रीदिंग शुड बी कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं देन यू शुड स्टॉप योर ब्रीदिंग। आपको वो कंटिन्यूस, जैसे नॉर्मली हम breathe in breathe out, it should be in continuous, है ना। and the fourth thing is maintain the correct posture। अगर हमारा पोस्चर खराब होगा तो हमारा ऑलरेडी पोस्चर खराब है, उसकी वजह से हम और एक्सरसाइज करते वक्त अगर हम पोस्चर को मेंटेन नहीं रखेंगे विल लीड टू क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। एक्सरसाइज से आराम मिलने की जगह आपको वो नुकसान देना स्टार्ट कर देगा, पेन बढ़ा देगा आपका। एंड बिफोर, जब भी हम कोई एक्सरसाइजेस में मॉडिफाई करते हैं, किसी वीडियो को देखकर, हम किसी इंसाइट से लेकर मिलती है, ऑलवेज फर्स्ट priority कंसल्ट विद द physiotherapist and qualified physiotherapist। So this is all. Thank you so much. If you found this video helpful, like, share and subscribe. And if you want any kind of a help or consultation or guidance, you can drop the comment on the YouTube box. We can, or our team will try to reach as soon as possible and get back to you to give the online consultation, or try to collab or provide the best rehab or the best physiotherapist available in your area. We will try to give up you. Thank you. Jai Shri Radha Krishna. Have a good day and have a great and good life ahead. Thank you.